नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। 118 यात्रियों को ले जा रहा है लीबिया का विमान हाईजैक, माल्टा में उतारा गया। 2 अपहरणकर्ताओं ने ग्रेनेड से उड़ाने की दी धमकी। सेहबा से त्रिपोली जा रहा था लीबिया का विमान, बंद किया गया माल्टा का एयरपोर्ट। विमान में 2 अपहरणकर्ताओं को ग्रेनेड के साथ देखे जाने की खबर। मारा गया बर्लिन के बाजार पर ट्रक से हमला करने वाला संदिग्ध। इटली के मिलान में हुई मुठभेड़। मुंबई के पास ठाणे में बड़ा हादसा, कंस्ट्रक्शन साइट पर 10 मजदूरों के मारे जाने की खबर। चुनाव आयोग ने 255 फर्जी राजनीतिक दलों को किया डीलिस्ट। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सरकारी घर पर भी था एक पार्टी का पता। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली। राहुल गांधी ने फिर साधा सरकार पर निशाना, नोटबंदी को बताया आर्थिक डकैती। अल्मोड़ा की रैली में राहुल को याद आया अमिताभ बच्चन। सुपरस्टार के गाए गाने का हवाला देकर नोटबंदी को बताया गरीब विरोधी। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। शहनवाज हुसैन ने कहा, जहां भी जाते हैं एक ही बात को 10 बार दोहराते हैं। सीबीआई ने उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत को बुलाया पूछताछ के लिए। सीडी मामले में 26 दिसंबर को हाजिर होने के लिए कहा। गोवा में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार एडवर्स गोम्स को एसीबी का समन। हाउसिंग घोटाले में पूछताछ के लिए 26 दिसंबर को तलब। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। इस्तीफे के बाद पीएम मोदी से मिले दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग। पीएमओ जाकर की मुलाकात। इस्तीफे के बाद नजीब जंग से मिलने पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, निजी कारणों से जंग ने दिया इस्तीफा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी नजीब जंग से मिले। कहा, पहले ही देना चाह रहे थे इस्तीफा, लेकिन डेंगू चिकनगुनिया की वजह से नहीं छोड़ा पाए। पश्चिम बंगाल के दूलागढ़ जाएगी बीजेपी के 3 सांसदों की टीम। सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात का लेगी जायजा। ऑगस्टा केस के आरोपियों को नहीं मिली राहत। जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद 26 दिसंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित। पासपोर्ट बनाना और आसान होगा। जन प्रमाण के रूप में अब आधार के इस्तेमाल को भी मंजूरी। पासपोर्ट के नियम में एक और अहम बदलाव। साधु सन्यासी माता पिता की जगह दे सकेंगे अपने गुरु का नाम। लखनऊ के कुकरेल डैम से मिले 500 और 1000 के पुराने नोट। पुलिस कर रही है छानबीन। दिल्ली के केजी मार्ग में कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच पर इनकम टैक्स का छापा। 8 फर्जी खातों में जमा किए गए थे 32 करोड़ रुपए। कोटक महिंद्रा बैंक की सफाई, कोई फर्जी खाता नहीं खोला गया। बैंक के खिलाफ इनकम टैक्स ने नहीं दी कोई रिपोर्ट। दिल्ली में कॉर्पोरेशन बैंक से 58 लाख की धोखाधड़ी में 2 आरोपी गिरफ्तार। कोटक महिंद्रा बैंक में फर्जी खाते खोलने का भी आरोप। दिल्ली में 3 बड़े ज्वेलर्स के यहां इनकम टैक्स का छापा। नोटबंदी के बाद 250 करोड़ का सोना बेचने में हेराफेरी का आरोप। भोपाल में बीजेपी नेता सुशील वासवानी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी। बैंक लॉकर से मिले सोने के कई बिस्किट, प्रॉपर्टी के कागजात और जेवरात भी मिले। महाराष्ट्र के नासिक में 1 करोड़ 80 लाख के नकली नोट जब्त। 11 लोग लिए गए हिरासत में। बरेली में बाइक सवार बदमाशों ने मारी बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर को गोली। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई ये वारदात। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने अब तक जब्त किए 505 करोड़ रुपए। 93 करोड़ की नई करेंसी बरामद की गई। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने करीब 3600 करोड़ के काले धन का पता लगाया। 3500 से ज्यादा लोगों को नोटिस। हरिद्वार में नोटबंदी की वजह से कारखानों के उत्पादन पर असर। देश के कोने कोने से ट्रक लेकर आए हजारों ड्राइवर फंसे। गृह मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स कंपनियों से साइबर सुरक्षा बढ़ाने को कहा। ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी के बाद दिया निर्देश। दिल्ली के लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन से ईडी की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर छानबीन। ममता बनर्जी ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। पश्चिम बंगाल के इनकम टैक्स दफ्तरों में सीआरपीएफ की तैनाती का विरोध। करीबी विधायकों के साथ अखिलेश यादव की बैठक। विधायकों को पार्टी के काम जनता तक पहुंचाने का दिया निर्देश। आम लोगों के लिए खुला लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। सिर्फ 3 घंटे में तय होगी लखनऊ से आगरा की दूरी। लखनऊ में 7 साल की मासूम से रेप। बेहोशी की हालत में थाने के पास छोड़कर भागे बदमाश।